जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है इस पूरे मामले को लेकर। नुपुर ने पूरे देश में भावनाएं भड़काई। ये जस्टिस सूर्यकांत का कमेंट, ये टिप्पणी कितनी अहम है? देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक अकेली महिला जिम्मेदार है, ये कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने। द वे she has ignited emotions across the country. This lady is single-handedly responsible for what is happening in the country. ये है जस्टिस सूर्यकांत की वो तल्ख टिप्पणी जिसके बाद शलभ कुछ भी कहने सुनने के लिए बचा नहीं रहता। नहीं समीर, इसमें तो देखिए, मैं कहता हूँ पार्टी ने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज हुआ, देश भर में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई क्या चाहते हैं कि नुपुर शर्मा के साथ जो कुछ हो रहा है, या नुपुर शर्मा को लेकर जो मौलाना ने बयान दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी लोग रहते हैं, भावनाएं पूरे देश की भड़की। शरद, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुरेंद्र जी जिक्र करेंगे नुपुर शर्मा का, आप जिक्र करेंगे किसी मौलाना का। शायद सुप्रीम कोर्ट यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सबको देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, कोई एंकर हो, वो जिम्मेदारी भरे बयान दे, जिम्मेदारी दिखाए एक नागरिक के तौर पर, जो हमारी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा। मैं बता दूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, भावनाएं पूरे देश में भड़की, प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई, हर समुदाय के लोगों की एक दूसरे के प्रति हुई। राजस्थान में क्यों गला काट दिया गया? और राजस्थान में कहते हैं समझौता करा दिया। समझौता किससे करा है? जिसको आज टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं आतंकवादी है, और इनसे पूछिए ना। शलभ जी, ये पूरा विवाद सर आप जान रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से खड़ा हुआ। मैं ये मानती हूँ कि पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की, उन्हें निष्कासित किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि टीवी पर आकर के नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए जो भी बयान उन्होंने दिया है, आप सहमति इससे जताते हैं या नहीं? क्या आपकी ओर से अप्रोच किया जाएगा, आपकी पार्टी की ओर से कोई मैसेज पहुंचाएगा कि ये करना चाहिए? क्योंकि इस वजह से देखिए उदयपुर में ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं, एक व्यक्ति की जान चली गई है, और किस क्रूरता से गई है ये हम सब ने देखा है। वो तो हर किसी को मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, आप लाइव टेलीकास्ट के जरिए ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण है, थोड़ा हमें धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसको कौन नहीं मानेगा इस देश में? माफी मांगनी चाहिए टीवी पर आकर उन्हें अपने बयान के लिए। मैं कहता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी उसका पालन हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो चाहे हम हो। जहां तक माफी की बात है तो मुझे ध्यान आता है कि नुपुर शर्मा ने अपने ट्विटर पे आके बकायदे माफी मांगी थी, बकायदे इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया था, और मुझे लगता है कि हर टीवी चैनल में, हर अखबार में और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नुपुर शर्मा की वो माफी दिखाई गई। ठीक है शलभ, आप कह रहे हैं कि ट्विटर के जरिए उन्होंने खेद जताया। बहरहाल पीयूष पांडे का हम रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह बेहद तल्ख टिप्पणी, पीयूष एक एक डिटेल बताइए इस फैसले की। देश के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से हालात खराब हुए हैं और इस तरह की बर्बर घटनाएं सामने आ रही हैं, एक तरह से उसके लिए भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी को जिम्मेदार ठहराया गया है। पूरी डिटेल बताएं जरा हमारे दर्शकों को। जी देखिए समीर, सबसे अहम बात यह है कि नुपुर शर्मा यहां खुद राहत की मांग के लिए आई थी। उनके खिलाफ देश भर में जो एफआईआर दर्ज हैं उसको लेकर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई थी, और उनका कहना था कि जो सारी एफआईआर हैं वो क्लब कर दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई कर ले, या किसी फिर हाई कोर्ट को निर्धारित कर दे जो इस मामले में सुनवाई कर ले। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बदजुबानी थी उस पर नाराजगी जताई, और इसके बाद उनको कई अहम मामलों में, जो कि खास तौर पर एक जो दिल्ली पुलिस को लेकर के कहा, और उसके अलावा नुपुर शर्मा की जो बदजुबानी थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है, अभी कोई आदेश नहीं आया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर नुपुर शर्मा को कोई राहत देता है तो उनके खिलाफ किस तरह की टिप्पणियां लिखित में करता है, क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है और ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि मौखिक टिप्पणियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगातार उनके वकील से ये कह रहा है कि उनकी जो बदजुबानी है उसकी वजह से देश भर में आग लगी हुई है।